In given figure, AN is perpendicular on BC. AN is bisector of angle A, and angle B is equal to 65 degree, and angle C is equal to 33 degree. Find angle MAN. इस क्वेश्चन में हमें एंगल MAN की वैल्यू फाइंड करनी है। MAN बेटा भी मैंने ये रेड से मार्क करा हुआ है, ये वाला एंगल है MAN, एंड आई ऑल्सो नेम इट एंगल 2, और मैंने इसको एंगल 2 भी नेम दी। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे AN इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब ध्यान से देखिए बेटा, AN बाइसेक्टर है एंगल ए का। एंगल ए कौन सा? दिस वन, एंगल BAC। एंगल ABC का एंगल ए, दैट मीन एंगल BAC। अब एंगल बाइसेक्टर क्या करता है कि एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल एंगल। अब जैसे मान लो AN बाइसेक्टर है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर दैट मीन एंगल BAN, और राइट हैंड साइड में एंगल CAN। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके फाइन, सो लेट्स राइट दिस फर्स्ट। सो एंगल BAN is equal to angle CAN. Reason AN is a bisector of A. Fine. So अब ध्यान से देखिए बेटा, एंगल BAN को ऑब्जर्व करो। जस्ट ऑब्जर्व एंगल BAN, ये है, इतना पोर्शन है एंगल BAN। तो इसमें कौन से दो एंगल आ रहे हैं? वन इज एंगल 1, अदर इज एंगल 2। सो मैं एंगल BAN की जगह एंगल 1 + 2 लिख दूंगा। एंड व्हाट अबाउट एंगल CAN? CAN को भी ध्यान से देखो बेटा, CAN इज दिस वन, उसमें ओनली एंगल 3 है, तो एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3। अभी हम इसको यही छोड़ देते हैं, इसका आगे यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एंगल 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वी विल, वो एंगल 1 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? एंगल 1 इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल ABM का पार्ट है। तो इन ट्रायंगल ABM हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, दैट मीन एंगल 1 प्लस एंगल B और एंगल B प्लस एंगल AMB is equal to 180 degree by angle sum property. Okay, by ASP, that means angle sum property. Now angle 1 की वैल्यू में फाइंड करनी है, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। एंड एंगल B इज 65 डिग्री प्लस 90 डिग्री। AMB हमारा 90 है, देखो बेटा एंगल AMB ये 90 डिग्री दिया है, ये वाला पोर्शन, बिकॉज AM इज परपेंडिकुलर ऑन BC क्वेश्चन में मेंशन था। सो ये एंगल AMB 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। सो 65 + 90 विल बी 155। एंगल 1 + 155 डिग्री इज इक्वल टू 180। और एंगल 1 क्या होगा बेटा हमारा? 180 माइनस 155, और 180 में से अगर हम 155 माइनस करते हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू 25 डिग्री। अभी हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू आ गई। नाउ अब हम ट्रायंगल ABC कंसीडर करते हैं। सो आई एम राइटिंग इन ट्रायंगल ABC we will apply angle sum property, that means angle BAC plus angle B plus angle C is equal to 180 degree by angle sum property, same reason. So अब एंगल BAC को बेटा हम ऑब्जर्व करते हैं। एंगल BAC कौन सा है? C है, इट इज दिस वन, ये वाला है ना। तो इसमें कौन कौन से दो एंगल, थ्री एंगल्स इंक्लूडेड इन दिस, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। सो हम एंगल BAC को एज अ सम ऑफ 3 एंगल्स लिख सकते हैं।
विच ट्रायंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। और एंगल बी की वैल्यू तो हमें बेटा क्वेश्चन में मेंशन है 65 डिग्री, तो मैंने वो 65 डिग्री पुट कर दी। और एंगल सी इज 33 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन। अब बेटा थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 में एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हमें पता है, यानी कि एंगल 3 की जगह यहाँ पर एंगल 3 की जगह मैं एंगल 1 प्लस 2 लिख सकता हूँ। यस आई कैन, बिकॉज एंगल 3 की वैल्यू क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। सो आई एम राइटिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 2 और 65 प्लस 33 98 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइन। अब एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1 और एंगल 2 प्लस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 98। अब बेटा एंगल 1 की वैल्यू हमें पता है, हाउ मच इट इज़ 25 डिग्री। सो एंगल 1 की जगह मैंने उसकी वैल्यू डाल दी 25 डिग्री और ट्वाइस एंगल 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। और 180 माइनस 98 कितना होगा, इट वुड बी 82। फाइन। नाउ it will be 50 plus twice angle 2 is equal to 82 डिग्री। अब twice angle 2 कितना होगा बेटा, 82 माइनस 50, इधर प्लस 50 उधर जाके 82 के साथ ट्रांसपोज होके माइनस 50 हो जाएगा। सो ट्वाइस एंगल 2 इज इक्वल टू 32 डिग्री एंड एंगल 2 फाइनली हमारा आंसर आएगा 32/2 और 32 को 2 से काटते हैं तो 16 आता है, तो एंगल 2 हमारा 16 डिग्री हो गया। और एंगल 2 क्या आता है एक्चुअली, एंगल MAN, और एंगल MAN वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड। सो फाइनल आंसर इज एंगल MAN विच इज मार्क्ड एज एंगल 2 इज इक्वल टू 16 डिग्री।